डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 29 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर पर। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर आप कार्यरत थे। उन्होंने समग्र शिक्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की देखरेख की है। एएआई वर्तमान में देश भर में 133 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है और यह एक महत्वपूर्ण विभाग है जो बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी को प्रदान किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कारों में एसबीआई को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया है। एसबीआई को उसकी ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें एसबीआई के अध्यक्ष श्री CL शेट्टी ने पुरस्कार स्वीकार किया। 22,500 से अधिक शाखाओं और 62,000 एटीएम के साथ एसबीआई अपने यूनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत का रक्षा निर्यात शीर्ष ग्राहक और उत्पादन में वृद्धि। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात ग्राहक हैं। विमान के पुर्जों से लेकर उन्नत तोपखाना प्रणालियों तक का निर्यात। भारत का रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46,429 करोड़ से बढ़कर 1.27 लाख करोड़ हो गया है। निजी क्षेत्र का योगदान 21% है, जिसमें LCA तेजस, MBT अर्जुन और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल हैं। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण राहत की खबर है। प्रो कबड्डी लीग ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खेल लीग का पुरस्कार जीता है। प्रो कबड्डी लीग को नई दिल्ली में अपने 11वें सीजन के शुभारंभ के दौरान CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2024 में बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अनुपम गोस्वामी लीग कमिश्नर हैं इसके। इस कार्यक्रम में गत वर्ष चैंपियन पुनेरी पल्टन को कबड्डी में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने वाली उनकी जमीनी पहल युवा पल्टन के लिए स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। प्रो कबड्डी लीग एक महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता है जो लागू की गई है। वैश्विक विधि नियम सूचकांक 2024 में भारत 79वें स्थान पर है। विश्व न्याय परियोजना द्वारा 2024 के कानून के नियम सूचकांक में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड इस सूची में शीर्ष पर हैं। दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल 69 और श्रीलंका 75वें स्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। उसके बाद बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129 और अफगानिस्तान 140 का स्थान। वेनेजुएला को सबसे कम रैंकिंग मिली है और वह 142वें स्थान पर रहा है। भारत का पहला लेखक गांव देहरादून के पास खुला है। रमेश पोखरियाल निशंक ने साहित्यिक और कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, कला और संस्कृति महोत्सव शामिल हैं। गांव की विशेषताओं में एक पुस्तकालय, योग केंद्र और एक हिमालयन संग्रहालय शामिल है, जो रचनात्मकता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लेखन शैली से प्रभावित होकर के इसे डेवलप किया। विभव तालुकदार को IUCN का हैरी मेसेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। असम के प्रसिद्ध संरक्षक वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को यह पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग से प्रतिष्ठित संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार अबू धाबी में 5वीं IUCN SSC नेताओं की बैठक के दौरान प्रदान किया गया। डॉक्टर तालुकदार आरण्यक के संस्थापक, महासचिव और CEO हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 2 स्वदेशी तीव्र गश्ती पोतों को लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री वाले FPV आदम्य और अक्षर को 473 करोड़ रुपए के 8 FPV अनुबंध के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए डिजाइन किए गए इन 52 सीटर लंबे जहाजों की अधिकतम गति 27 समुद्री मील और 320 टन का विस्थापन है। यह एक नियंत्रणीय प्रोपेलर प्रणाली है। आज के करंट अफेयर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।